moments later. 6.5 hours later. You know what? I feel we are doing something wrong. Hi guys, productivity, it's not a duck. Productivity basically efficiency का measure होता है. Efficiency का measure मतलब कि आप ले लो कोई इंडस्ट्री या फिर आप खुद ही को ले लो. आप कितना इनपुट डाल रहे हो और उसके अगेंस्ट आपको कितना यूजफुल आउटपुट मिल रहा है. तो आप अपने एग्जांपल में ले लो कि आपके पास क्या है काम को देने के लिए आपका टाइम, आपका एफर्ट, और आप एक तरफ से इस मशीन में अपना टाइम और एफर्ट डाल रहे हो और दूसरी तरफ से यूजफुल आउटपुट निकल रहा है कि नहीं निकल रहा. कि आप अगर टाइम दे रहे हो तो क्या आप उसमें अपने ऑफिस का काम कर पा रहे हो, या फिर अगर आप टाइम दे रहे हो तो आप प्रॉपरली पढ़ाई कर पा रहे हो. तो यार कोई भी एक्सटर्नल चीज़ आपको एफिशिएंटली काम नहीं करा सकती, क्योंकि यार इंसान की विल होती है. मुझे काम करने का मन है तो मैं करूँगा, लेकिन ऑब्वियसली अगर आपने माइंडसेट बना लिया है कि मुझे एफिशिएंटली काम करना है, तो श्योरली कुछ टूल्स हैं, कुछ ऐप्स हैं जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ, जिनकी मदद से आप ज़्यादा एफिशिएंट वे में, ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में अपनी पढ़ाई, अपना काम या फिर जो भी कुछ और आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं. तो पहली टाइप की ऐप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है बेसिकली पोमोडोरो ऐप्स. सो पोमोडोरो एक टाइम मैनेजमेंट टेक्निक है जहाँ पे आप बेसिकली एक इंटरवल के लिए काम करते हैं, फिर एक छोटा ब्रेक लेते हैं, फिर आप एक इंटरवल के लिए काम करते हैं, एक छोटा ब्रेक लेते हैं. आप इसके बारे में और पढ़ सकते हैं कहीं और, लेकिन इसके लिए जो बेस्ट ऐप मुझे आज तक मिली है उसका नाम है फॉरेस्ट. सो फॉरेस्ट में बेसिक फंडा ये है कि यू गो इन द ऐप, आप एक टाइम इंटरवल सेट करते हैं कि मुझे 25 मिनट काम करना है. उन 25 मिनट में वो ऐप बेसिकली एक प्लांट ग्रो करती है. आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा कि इट स्टार्ट्स कि छोटा सा प्लांट है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है और 25 मिनट बाद वो प्लांट पूरा का पूरा ग्रो हो जाता है. लेकिन उसमें एक छोटी सी चीज़ होती है जो है डीप फोकस मोड. अगर आप उसको ऑन कर देंगे और अगर आप इस इंटरवल के टाइम कभी भी उस ऐप को बंद करते हैं तो वो प्लांट डाई कर जाता है. तो देयर यू गो. एवरी टाइम जब भी आप एक पोमोडोरो करते हैं तो एक प्लांट ग्रो होता है, और ऐसे खूब सारे प्लांट ग्रो होते जाएंगे जब आप ज़्यादा पोमोडोरो करते जाएंगे और एक फॉरेस्ट बन जाएगा. आप बेसिकली अपने सारे पोमोडोरोस का एक बड़ा सा फॉरेस्ट देख सकते हैं, और उसमें ऑब्वियसली छोटी छोटी जगह होंगे. जब भी आपने एक पोमोडोरो ब्रेक किया होगा तो वहाँ पे एक डेड पेड़ होगा. तो मैं आपको दिखाता हूँ कि पिछले 2019 में मैंने कितने सारे प्लांट्स ग्रो किए पोमोडोरो करके. ये गेमिफाइड वर्जन ऑफ पोमोडोरो इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोमोडोरो जो मुझे आज तक कभी मिला. गाइस, कैटेगरी नंबर 2 है टाइम ट्रैकिंग. आप लाइफ में कुछ भी करते हो, इमेजिन करिए आप जिम जाते हैं या फिर आप कुकिंग करते हैं, राइट. अब मैं आपसे रैंडमली पूछूं कुकिंग में तुमको कितनी देर लगती है, उससे कि यार 15, 20, 25 मिनट में मेरा खाना बन जाता है. लेकिन जब आप एक्चुअली ये काम करते हैं तो आपको रियलाइजेशन नहीं है कि आपको एक्चुअली 25 मिनट नहीं, मे बी 40, 45 या 50 मिनट लग रहा हूँ, मे बी 2x टाइम. सेम मेरे साथ हुआ था कि मैं सोचता था कि मुझे जिम में सिर्फ 1 आवर लगता है, लेकिन जब मैंने देखा कि जिम तक जाना, वापस आना, अपनी मील्स प्रिपेयर करना, इन सब चीज़ों में मुझे 1 घंटा नहीं, अराउंड 2 घंटा 20 मिनट लग रहा है. और टाइम ट्रैकिंग जैसे ही आपको पता चलती है कि आपकी डेली की सारी एक्टिविटीज़ कितना टाइम कंज्यूम कर रही हैं, तो आप एक बहुत बढ़िया अपना प्लान बना सकते हैं दिन भर में कि मुझे इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे क्या करना है, बाकी टाइम पे क्या करना है. तो जो ऐप मैं आपको 2 कंसिडर करने को बोलूँगा टाइम ट्रैकिंग के लिए, पहली है टॉगल. तो टॉगल यूजुअली प्रोजेक्ट मैनेजमेंट वगैरह के लिए यूज़ होती है, लेकिन उसका जो फ्री वर्जन है वो आप अपनी लाइफ में इजीली यूज़ कर सकते हैं. इसकी बहुत प्यारी ऐप्स अवेलेबल है आपके फ़ोन के लिए, आपके डेस्कटॉप के लिए. तो आप बेसिकली जब भी कहीं जा रहे हैं टॉगल ऑन कर दीजिए, और जब वापस आ रहे हैं तो टॉगल ऑफ कर दीजिए. ऐसे आप 2-3 दिन तक करिए, और फिर जो भी टाइम आ रहा है उसको एवरेज आउट कर दीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप एक्चुअली कितना टाइम स्पेंड कर रहे हैं. ऑब्वियसली आप नॉर्मल घड़ी या नॉर्मल वॉच के साथ और एक जर्नल के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें नॉर्मल टैगिंग वगैरह और ये सब चीज़ें भी अवेलेबल है, विच मेक्स इट सुपर ईजी. यार टाइम ट्रैकिंग की एक और चीज़ है, अगर आपको ये मालूम है तो आपकी लाइफ में जो थोड़े गलत पैटर्न्स हैं आप उनको फिक्स कर सकते हैं. तो फॉर एग्जांपल जैसे कि मेरी लाइफ में मुझे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा अपना टाइम स्क्रीन्स के सामने स्पेंड करता हूँ, तो मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं स्पेंड कर रहा हूँ तो मैं एक्चुअली क्या करते हुए कर रहा हूँ. अगर मैं दिन भर मे बी एडिटिंग कर रहा हूँ या फिर बुक रीड कर रहा हूँ तो आई कंसिडर कि मैं अपना टाइम प्रॉपरली स्पेंड कर रहा हूँ. लेकिन अगर मैं रैंडमली दिन भर यूट्यूब पे वीडियोस देखते हुए अपना टाइम स्पेंड कर रहा हूँ तो देन आई नीड टू रिकन्सिडर कि मैं किस तरीके से अपना डे प्लान कर रहा हूँ. तो इसके लिए एक ऐप जो iOS में ऑल टुगेदर प्रोवाइडेड है उसका नाम है स्क्रीन टाइम. तो स्क्रीन टाइम बेसिकली क्योंकि मेरे पास तीनों डिवाइसेज, एप्पल की, आईपैड, आईफोन और मैकबुक, तो उन सारी डिवाइसेस के अक्रॉस मुझे बता देता है कि मैं कौन सी ऐप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहा हूँ. तो अगर वीकली मुझे दिख रहा है कि मैंने यूट्यूब इस हफ्ते 12, 13, 14 घंटे यूज़ किया है, तो देन आई सडनली रियलाइज़ कि मुझे यूट्यूब का कंजम्पशन थोड़ा कम करना है. सिमिलरली एंड्रॉइड में भी स्क्रीन टाइम का इक्विवेलेंट है, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आप कौन सी ऐप ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, और इस तरीके से आप अपने कंजम्पशन को रिलेटिवली लो कर सकते हैं. अगर लगता है कि पबजी बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं तो आप वो भी कम कर सकते हैं, या फिर कोई और ऐप ज़्यादा यूज़ करें, इंस्टाग्राम, फेसबुक, तो आप उसको भी कम कर सकते हैं. अब तीसरा है नोट टेकिंग ऐप्स.
तो यार हम लोगों की एक बहुत घटिया आदत रहती है जो मेरी भी लाइफ में बहुत समय तक रही। मैं बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नोट टेकर। अब मेरी लाइफ में मैं इतने नोट्स लेता था तो कुछ चीज़ें मैं मतलब अपनी नोटबुक्स में लिखता था, कुछ चीज़ें ऑनलाइन कहीं लिख देता था गूगल नोट्स में, बाकी चीज़ें कहीं माइक्रोसॉफ्ट डॉक्स में लिख देता था, और कुछ चीज़ें ऑफलाइन भी रहती थी। तो प्रॉब्लम ये होती थी कि जब मुझे ये सारी चीज़ें सर्च करनी होती थी तो मुझे इन सारी जगहों के थ्रू जाना होता था, जो कि मेरा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट करता था। सो आई इन्वेस्टेड इन अ सोल्यूशन, एक नोट टेकिंग ऐप जो थी एवरनोट। मैंने अपने सारे के सारे जितने भी ऑफलाइन नोट्स थे उन सब की फ़ोटो खींच करके एवरनोट में डाल दिया, जितने भी सारे नोट्स थे सब उठा करके एवरनोट में डाल दिया, और मुझे कुछ भी सर्च करना होता है तो मुझे एवरनोट के सर्च बार पे सर्च करता हूँ और वहाँ पे मुझे मिल जाता है। आई वुड सजेस्ट कि आप एक सिंगल नोट टेकिंग ऐप रखें। कुछ भी हो सकती है, एप्पल नोट्स भी हो सकता है या फिर गूगल कीप भी हो सकता है, बट आप एक सिंगुलर नोट टेकिंग ऐप रखें और वहीं पे अपना सारा डेटा रखें। अगर आप नोटबुक में भी लिखते हैं तो उसका फ़ोटो खींच करके आप उस नोट्स में डाल लीजिए, क्योंकि तो वो बेसिकली इमेजेस में से भी वो डेटा सर्च करके आपको रिटर्न कर देगा। तो मेन पॉइंट है कि सारा अगर आप अपना डेटा एक ही नोट टेकिंग ऐप में रखेंगे तो आप अपना बहुत सारा समय बचा सकते हैं गाइस। मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया, मुझे कभी कुछ भी ढूंढना होता है जस्ट गो टू वन प्लेस और मुझे वहाँ वो हमेशा मिल जाता है। गाइस अगला सेक्शन है प्रोग्रेस ट्रैकिंग और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो यार बहुत सारे शानदार टूल्स हैं इस चीज़ के लिए कि आप अपना कोई भी गोल अचीव करना चाहते हो तो उसके टू डूज लिखना और आप कितना अचीव कर चुके हो या नहीं किया उस चीज़ के लिए प्लान करना। लोग बोलेंगे आप ट्रेलो यूज़ करो, लोग बोलेंगे बेस कैंप यूज़ करो, बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन पर्सनली जो मुझे सबसे ज़्यादा यूज़फुल लगा अपनी लाइफ में वो है गूगल का शीट्स। इफ़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम, ये एक जगह होगी जहाँ पे मेरे सारे के सारे सब्जेक्ट्स लिस्टेड डाउन होंगे, हर सब्जेक्ट का एक चैप्टर लिस्ट डाउन होगा, उसके कितनी बार रिवीजन करने हैं, अगर रिवीजन कर लिए हैं तो उसकी प्रोग्रेस क्या है, क्या वो प्रॉपर्ली प्रिपेयर्ड है या नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली यार काफ़ी अच्छी जगह होती है, सारे सेल्स होते हैं, उनमें आप एक एक चीज़ लिख सकते हो और फिर उसके बाद दिखा सकते हो कि हाँ ये मेरा अपडेटेड है, ये मैंने पढ़ चुका है, ये नहीं पढ़ा है, ये वीक है, ये हो गया है प्रिपेयर। तो इस तरीके से मैं प्रोग्रेस काफ़ी ईजिली मेंटेन कर पाता हूँ। इनफैक्ट मैं अपने सारे आइडियाज़ जो हैं वो सब इसमें स्टोर करता हूँ। लास्ट ईयर मैंने GRE दिया था और जब मैंने GRE दिया था तो मैंने सारी प्रिपरेशन की जो प्रोग्रेस थी और जो प्लानिंग थी वो सब मेरे एक्सेल शीट्स में ही स्टोर की थी। एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि एब्सोल्युटली फ्री है और सारी डिवाइसेस पे अवेलेबल है, तो मैं तो कहूँगा कि दिस इज समथिंग दैट एवरीवन शुड यूज़। यार दूसरी चीज़ ये रहती है कि बेसिकली एक्सेल में आप जो भी डालोगे वो बेसिकली डेटा है, तो बेसिक ऑपरेशन जो डेटा पे करने होते हैं, सॉर्टिंग, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या फिर और कोई कॉम्प्लेक्स क्वेरीज अगर आपको करनी है, अगर आपको एक्सेल अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप वो सारी चीज़ें अपने डेटा के ऊपर कर सकते हैं और अपने ट्रेंड्स देख सकते हैं आपकी जो भी एक्टिविटीज़ आप कर रहे हैं उनमें। हाईली इंकरेज करूँगा कि आप गूगल शीट्स को यूज़ करें अपने मैनेजमेंट के लिए और प्रोग्रेस ट्रैकिंग के लिए। आई एम प्रीटी मच श्योर दैट यू विल फाइंड इट सुपर हेल्पफुल। नाउ फाइनली हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स। तो यार हालांकि ये एग्जैक्टली सच प्रोडक्टिविटी ऐप तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन स्टिल ये हैबिट ट्रैकिंग ऐप्स बेसिकली अगर आप कोई नई चीज़ सीखना चाहते हैं, जैसे कि अगर आप गिटार बजाना सीखना चाह रहे हैं या फिर आप एक्सरसाइजिंग करना स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ऐप्स में बेसिकली आप अपना हर एक दिन ट्रैक कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं कि आज के दिन मैंने किया, आज के दिन मैंने किया, और बेसिकली एक स्ट्रीक फॉर्म होती जाएगी और जब आप इसको देखेंगे तो यू विल बेसिकली बी मोटिवेटेड। तो इसमें से सबसे पहले है iOS पे जो मैं ऐप यूज़ करता हूँ उसका नाम है हैबिट। उसमें कुछ नहीं होता, आप बेसिकली अपने सारी की सारी चीज़ें डालिए जो आपको ट्रैक करनी है और फिर उसके बाद आप हर रोज़ बस उस पर टिक कर सकते हैं। इसका इक्विवेलेंट जो कि दोनों एंड्रॉयड और iOS पे है, जो मैंने खुद बहुत टाइम यूज़ किया जब मैं एंड्रॉयड यूज़र हुआ करता था, उसका नाम है हैबिटबुल। सेम चीज़ है, बस आपकी जो भी एक्टिविटी है उसका नाम डालिए और उस पर टिक 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 और आपका काम हो जाएगा। एंड आई पर्सनली फील कि कहीं ना कहीं मोटिवेशन के लिए इस तरीके की ट्रैकिंग, प्रोग्रेस ट्रैकिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो श्योरली आप मोटिवेटेड रहेंगे और आपको बहुत मज़ा आएगा। मैं कोई भी टू डू ऐप, रिमाइंडर ऐप यूज़ नहीं करता, क्योंकि यार आप कोई भी नोट टेकिंग सॉफ्टवेयर ले लो, एंड्रॉयड, iOS या फिर दोनों में अवेलेबल होता है, सब में ऑलरेडी यार मतलब चेकलिस्ट होती हैं। तो मैं डायरेक्टली उन नोट्स में ही चेकलिस्ट यूज़ कर लेता हूँ। इतनी छोटी सी चीज़ के लिए मैं एक और ऐप स्विच नहीं करना चाहता, क्योंकि यार हमारा पूरा गोल यही है कि हमको प्रोडक्टिव रहना है, फालतू की चीज़ों में टाइम वेस्ट नहीं करना है। ये थे मेरी तरफ से सारे प्रोडक्टिविटी ऐप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हैं और मे बी वो आपकी लाइफ कुछ हद तक थोड़ी आसान बना देंगे। सो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, होप यू गाइस एंजॉयड इट।